हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेली फैट के बारे में। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है जो हर कोई चाहता है कि उनका बेली फैट कैसे रिड्यूस हो। तो सबसे पहले हम सीरीज़ में बात करेंगे कि क्या रीज़न होता है आपको बेली फैट एक्यूमुलेट होने का। दैट मीन्स आप बेली फैट कैसे आता है आपके अंदर। तो क्योंकि हमारा जो बेली जो है एब्डोमेन, वो सबसे बड़ा एरिया होता है जहाँ पर फैट स्टोर हो सकता है, क्योंकि बॉडी में और कोई एरिया नहीं है जो इतना बड़ा है जहाँ पे कैविटी है जहाँ पे स्टोर हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ वहीं पर है जहाँ पे विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, सब टाइप के फैट स्टोर हो सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही कॉशियस होना पड़ता है कि हमें वहाँ पर फैट ना जमा हो। तो अब हम क्या रीज़न्स है, पहले आज इस एपिसोड में हम रीज़न्स देखेंगे कि किस किस रीज़न की वजह से आपका बेली फैट बढ़ता है। ऑब्वियसली यू नो कि आपका फर्स्ट सीरियस रीज़न होता है कि आप जंक फूड खाते हैं। जंक फूड ईटिंग शुगरी फूड्स, जैसे ज़्यादा डेजर्ट्स खाना, ऑयली फूड खाना, विसरल फैट जिसके अंदर होता है कि जैसे हम समोसा खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, इन सब चीज़ों से, नमकीन खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा फैट को कन्वर्ट करते हैं और बेली में स्टोर कर देता है। सेकेंड रीज़न होता है कि आपकी एक्टिविटी बहुत ही कम है। मीन्स आप एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं है, और आप अगर है भी पूरे दिन में, सपोज आप 1 घंटा जिम जा रहे हो बट रेस्ट ऑफ द टाइम आप पूरे दिन बैठे हुए काम कर रहे हो, तब भी आपको बेली फैट बढ़ सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, हम सारा कुछ नेक्स्ट एपिसोड्स में बताएंगे। अभी सिर्फ आप कॉजेज समझो। देन थर्ड रीज़न हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो बॉडी में। हार्मोनल चेंजेस का मतलब है मेनोपॉज, जहाँ पे पीरियड्स आपके स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेली फैट में स्टोरेज आती है। नहीं तो प्रेगनेंसी तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, जिसकी वजह से आप जब प्रेग्नेंट होते हो और अब बच्चा बाहर निकलता है, उसके बाद भी आपका बेली फैट पे ही रहेगा, क्योंकि बच्चा रहा ही बेली में है, तो उसके बाद बेली पे ही फैट आएगा। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्ट्रेस लेवल। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी आपका मेनली बेली फैट बनता रहता है। नेक्स्ट कम आपका आता है कि आप सोते बहुत कम हो, आपके वर्किंग आवर्स और आपका शेड्यूल बहुत ही रूटीन बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप कभी नाइट शिफ्ट कर रहे हो, कभी आप डे शिफ्ट कर रहे हो, कभी आपका 4 घंटे सो रहे हो, कभी 2 घंटे सो रहे हो, तो उससे भी आपका हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ तक कि मैंने और भी रीजंस देखे हैं जिनकी वजह से बेली फैट बहुत कॉमनली आता है। जैसे कि आपकी डाइट में फाइबर है ही नहीं, आप बहुत ही कम फाइबर ले रहे हो या बहुत ही कम प्रोटीन ले रहे हो, और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा रहे हो, यानी रोटियां ही रोटियां खा रहे हो और चावल खा रहे हो, बट आपके में देखा जाए तो सैलड की कमी है, सूप नहीं ले रहे हो, पानी बहुत कम पी रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी आपके बेली फैट को बढ़ाने में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। ये सब चीज़ों के साथ साथ हम एक और रीज़न है जो हम कई बार निगलेक्ट करते हैं, वो है कि अगर हम जेनेटिकली हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, जैसे कि हम पेरेंट्स को देखते हैं, उनके पेरेंट्स हैं कि पूरे पतले रहते हैं बट खाली बेली पे ही फैट आता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप एक जेनेटिकली कैरी कर रहे हो अपने साथ वो जीन्स, जिसकी वजह से आपके बेली पे ही फैट आएगा। तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बट आपको अपना रूटीन सही करना पड़ेगा, और बाद में बहुत सारी टिप्स हम बताएंगे जिससे आप ये सारी चीज़ें सही कर सकते हो। अच्छा, अब टाइप ऑफ बेली फैट भी मुझे आपको बताना था कि 2-3 टाइप के बेली फैट होते हैं। कई तो होते हैं कि जो पूरा राउंड होते हैं बेली फैट, दूसरा होता है सिर्फ खाली आपके नीचे लोअर पोर्शन में बेली फैट होता है, कुछ होता है बिल्कुल अंडर द स्किन, बहुत थोड़ी सी पतली सी लेयर होती है जो बेली फैट होती है। जो बहुत हल्की सी लेयर होती है स्किन के अंदर जो होती है, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को एनर्जी देती है, उतना तो होना चाहिए। बट अगर आप कहते हो कि बेली पूरी निकली हुई है या लोअर बेली जो है आपकी वो फुली हुई है, तो उसके लिए हम इलाज कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इलाज का मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन खानी है, कि आपको कोई सर्जरी करानी है या कुछ ऐसा कुछ खाना है, शेक्स लेने हैं, वो सब नहीं करना। सिंपल घर की नॉर्मल डाइट के साथ आप सिंपल हर्ब स्पाइसेस और एक्सरसाइज रूटीन को जब हम फॉलो करते हैं, तो बेली फैट भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। एक और फैक्टर मैं बताना भूल गई आपको, वो है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। जो लोग सब कुछ सही करते हैं बट उनको ड्रिंकिंग की रोज़ की हैबिट है, रोज़ वो अल्कोहल ज़रूर लेते हैं, स्मोकिंग ज़रूर करते हैं, तो उनकी वजह से भी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो उनके स्टमक पे ही इकट्ठे होते हैं और उनका बेली फैट बढ़ता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखनी है, और हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।